नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवंत, आपके हाथ में जो पीची है, क्या वो जादू का काम करती है? क्या वो रोगों को भगाती है? क्या वो हमारे संकट को दूर करती है? क्या वो हमारी परेशानियों को हल करती है? अगर हल करती है तो हम बार बार आपको चरणों में नमोस्तु करते हुए कहते हैं कि पीछे लगाइए, पीछे लगाइए। इसका संतुष्ट उत्तर दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पीछी हमारे पास रहती है और ये संस्कारित हो जाती है, क्योंकि जब कभी भी हम पीछे उठाएंगे तो जीवों पर दया के भाव से उठाएंगे कि कोई जीव मर ना जाए, बच जाए। तो ये संस्कार इसमें भी आते हैं, भले ये अचेतन है तो भी संस्कार आते हैं हमारे पास। जो हम दिन भर भगवान की स्तुति करेंगे तो यूं घुमाएंगे तो वो भी संस्कार आएंगे। फिर हम नमन करेंगे तो भी, और जब सामायिक जाप करेंगे कायुस्वर वगैरह पीछे लेकर के तब भी, लघु शंका दीर्घ शंका आएंगे तब भी। तो इसका अपना एक महत्व होता है, लेकिन इसके लिए भी साधु चाहिए, भावलिंगी व्यवस्थित। यदि भावलिंगी व्यवस्थित साधु नहीं है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो इसमें ये संस्कार आते हैं। कैसे? जैसे आप देखो कि एक लोहे को दूसरे लोहे पर रगड़ते रहो तो उसमें चुंबकीय शक्ति आ जाती है। अथवा आप एक पेन लो और बालों में यूं रगड़ो तो उसमें भी घर्षण विद्युत और आकर्षण आ जाता और वो धूल वगैरह को खींच लेता है। इसी प्रकार से वो अचेतन होकर उसमें आ जाता है, इसी प्रकार इसमें भी आ जाता है। इसलिए जब कभी भी हम अपने शुभ भावों से किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसका काम भी होता है। हमने खूब करके देख लिया है और इसका रिजल्ट भी हमने देखा है। और उस समय साधु के अंदर भी कोई लोभ लालच नहीं होना चाहिए। ख्याति, पूजा, लाभ आदि की भावना निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे साधु, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को। कौन से साधु? जो स्वार्थ से रहित होते हैं, ऐसे साधु ये कार्य करते हैं। इसलिए जब साधु ये देते हैं आशीर्वाद तो उनकी बरगढ़, उनके संस्कार उनके ऊपर आते, उनकी परिणति विचारधारा भी वैसी बनने लग जाती है। इसलिए ये ठीक है, देते हैं, लेकिन पीछे परिमार्जन के लिए होती है, आशीर्वाद के लिए नहीं। वो तो विशेष परिस्थिति में, कभी जब दीक्षा लेते हैं, कोई व्रत संयम लेते हैं या कोई विशेष कष्ट किसी पर हो तभी दे जाती है। नहीं तो कल से हम बस जैसे भी आते ना मोल्ला मौलवी वगैरह और जो करने वाले बस दिन भर यूं यूं करते रहते, वो काम यहाँ नहीं चलता है। ऐसा ना हो कि कल से लेन लग जाए कि पीछे लगा दो, पीछे लगा दो। जी, जैन धर्म के अनुसार तो एक बूंद पानी में असंख्यात जीव हैं और विज्ञान के अनुसार तो 36,450 जीव हैं। लेकिन हम लोग अपन गृहस्थ जीवन में इतना पानी का यूज करते हैं, बर्तन धोने, कपड़े धोने वगैरह में, तो कितने जीवों का घात कर देते हैं बिना छने पानी का। तो उसमें हम लोगों के लिए उसका प्रायश्चित करेगा दिन भर में हमें इतना पानी का यूज करना। पहली बात तो ये है, जो स्कॉर्बी नाम के एक कैप्टन स्कॉर्बी नाम के वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने ये कहा जीव एक बूंद पानी में, कुएं के पानी में जिसको आप पीते हैं, उस पानी में 36,450 जीव उन्होंने अपने यंत्र से देखे। लेकिन यदि वही पानी नाली में होगा तो उसमें 1 लाख जीव होंगे। कितने? 1 लाख। सुनना। और वही यदि शौचालय में होगा, जो लैट्रिन जिसमें आपके गड्ढे में, उसमें कम से कम 10 करोड़ जीव होंगे। हाँ, ये ध्यान रखिए, क्योंकि उनकी संख्या वहां बढ़ जाती है। तो ये अलग अलग है, कहीं 5 लाख का है, कहीं 10 लाख का, कहीं 20 लाख का, ऐसे अलग अलग जीव है। एक बार व्यक्ति जब शौचालय जाता है और शौच छोड़ करके आता और टैंक में चली जाती है, उस समय स्वस्थ व्यक्ति जो एक बार शौच करता है 19 लाख खरब जीवाणु निकलते हैं।
अब सोचिए कितना उसमें जीव होते हैं। अब इसलिए ये जहां देखो वहां हिंसा हिंसा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस हिंसा को हम बचा सकते हैं उस हिंसा के त्याग की बात हमारे यहाँ बताई गई। जिसको हम बचा ही नहीं सकते हैं उसकी सिर्फ भावना कर सकते हैं। अब शौच जाते हो, मुनि महाराज उपवास क्यों करते 2-4 8 दिन में 15 दिन में? क्यों? बार बार खाएंगे तो बार बार जाएंगे तो मल ज्यादा होगा, तो उसमें जीव ज्यादा होगा, हिंसा जानवर, तो उपवास करेंगे। ये ध्यान रखिए। और आप लोग दिन भर खाते हो, घर ही में व्यवस्था कर ली कि उसी में खोदते थे, आज भी कुआं खोदते, लेकिन काय का? संडास वाला कुआं पहले खुदता घर में। पहले कितना अंतर हो गया व्यक्तियों के आज में। बात आती है तो वो जो जीव हैं 36,450 वो त्रस जीव हैं। इस उन जो जल का एक जीव है उनको तो हम छान ही नहीं सकते, वो तो जल ही उनका शरीर है जीवों का, तो उनको हम अलग नहीं कर सकते। उनको सिर्फ हम उबाल करके अलग कर सकते। इसलिए मुनि महाराज छना जल नहीं लेते। कौन सा लेते हैं? प्राशुद्ध उबला हुआ जल लेते हैं, तभी उसके जीव अलग निष्कासित होते हैं। इसलिए सुनिए, तो ऐसी स्थिति में गृहस्थ के लिए छूट दी है कि वो सिर्फ छान करके पानी का उपयोग करे। उसके लिए त्रिश हिंसा को त्याग, वृथा स्थावर न संधारे। इसका मतलब ये हो गया कि वह त्रिश हिंसा का त्यागी होता है, स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं होता है। उसके लिए छूट दी गई। उसके लिए ना कोई प्रायश्चित है ना कुछ है, सिर्फ सावधानी विवेक पूर्वक वही क्रिया करे, बस इतना ही कहा गया। यत्नाचार पूर्वक क्रिया करे, कम से कम उन चीजों का उपयोग करे जिसमें हिंसा होती, बस इतना ही उसको करे। महाराज जी, जो घर में अपन लोग जो थैली बांधे रहते हैं पानी के लिए नटोटियों में, तो वो परमानेंट तो गीली रहती नहीं है, सूख भी जाती है, फिर उसी में फिर से सुनिए, ये गलत है। जो आजकल टोंटी में थैली लगा करके पानी छानते वो पूर्णता गलत है। वो तो छान करके जीव मार रहे हैं, सीधी बात। जीवाणु वहीं तक पहुंचना चाहिए। और आप इतना कर सकते कि जब पानी नल खोलते एक अपना छन्ना ले जाओ और तत्काल लगा करके, वो भले थैली ले जाओ, लगा करके फिर उसको उल्टी करिए और छन्ने पानी से उसको धो करके भले आप उसी पानी बहते पानी में बहा दो, तो भी वो जीव जो उसमें थे वो तो कुछ अंश तक बच ही जाएंगे, पर उनकी जब मौत होना होगी तो हो जाएगी। लेकिन ये विधि गलत है, ये भी ध्यान रखना, ये गलत है। उस छने हुए जल को जहां से पानी आया है वहीं डालना चाहिए। हम लोग नल का पानी क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते, जीवानी कहाँ डालोगे? ट्यूबवेल का पानी जिसमें जीवानी डालने की व्यवस्था नहीं, उसका क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए कि वो जीवानी वहां तक नहीं जाती है, इसलिए उन जीवों की हिंसा होती। तो उससे बचने के लिए कोई का पानी लाओ, जीवानी वहीं तक पहुंचाओ। एक और क्वेश्चन मास्टरी, कुएं के पानी, ऐसा बहुत लोगों का ऐसा रहता है, कुएं का पानी का नियम है, साधु का भी, और वो बहुत लोग ऐसे बनता नहीं है कुएं से खींचने के तक, तो जेट से पानी खींच के ले जाते हैं, जेट से ले जाते हैं, तो फिर उसमें दोष तो लगता है। सुनिए, उसके जेट के पानी का ले दोष नहीं है। सुनिए, यदि है भी तो आरंभ जन है, इतना श्रावक करे, कोसी जेट के बाजू में एक पाइप लाइन और डलवाए, उसी में काय में अपने उस ट्यूबवेल में, और उसमें डलवा करके एक चाड़ी लगवाए, और उसमें पहले 1 लोटा पानी छना हुआ डाले, जीवानी डाल के फिर 1 लोटा पानी और डाल दे, तो वो जीवानी वहीं तक चली जाएगी। अथवा जीवानी यंत्र आता है, उसके माध्यम से विदिशा में बनता है, वहां से ला करके लगाएं। ट्यूबवेल का पानी खराब नहीं, ट्यूबवेल का पानी कुएं से भी अच्छा है, बस शर्त है कि उसकी जीवानी वहीं पहुंचना चाहिए। आशीर्वाद। श्रीमान क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।